हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम सीखा था एमएस वर्ड के थोड़ा सा स्टार्टिंग के बारे में, हमने पार्ट्स वगैरह देखा था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने विनवर्ड ओपन कर लिया। ये देखिए ओपन हो गया हमारा विनवर्ड। उसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पर हमें सीखने के लिए डमी टेक्स्ट लेने की ज़रूरत है, और डमी टेक्स्ट लेने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 5 पैराग्राफ आए हैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। इन पैराग्राफ को अगर कम ज़्यादा करना हो तो आपको दोबारा से टाइप करना होगा रैंड, और उस ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप करना होगा पैराग्राफ की गिनती। जैसे कि मुझे 1 पैराग्राफ चाहिए तो मैं 1 टाइप करके एंटर कर देता हूं तो 1 पैराग्राफ आ रहा है। अगर मैं यहां पे 10 टाइप कर दूं तो 10 आएगा, 100 टाइप कर दूंगा तो 100 आएगा। ठीक है, देखो ये देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ही पैराग्राफ लिया है, इसके अंदर 3 सेंटेंस हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ ना, डॉट, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, और ये जो ऐड है ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, और ये हमारा एक सेंटेंस। यानी टोटल 3 सेंटेंस हैं। इनको भी घटाना बढ़ाना हो तो आप बेसिकली इसके अंदर जाके पहले पैराग्राफ देना है, कॉमा, उसके बाद आपको सेंटेंस की गिनती बतानी है और एंटर करना है। यहाँ पर आ जाएगा कितने पैराग्राफ हैं, 1 पैराग्राफ है। कितने सेंटेंस है, 10 सेंटेंस है। गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं। और दूसरा तरीका है, इसको रिमूव कर देते हैं। आपको टाइप करना है रैंड डॉट ओल्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, और इन तीनों पैराग्राफ को भी घटाना बढ़ाना हो तो ऐसे ही करके आप घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे मैंने 1 पैराग्राफ चाहिए तो 1 पैराग्राफ ले लिया, 10 चाहिए तो 10 ले लेते हैं, 100 चाहिए तो 100 ले लेंगे। और अगर हम पैराग्राफ एक ही लेना चाहते हैं, सेंटेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सेंटेंस भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अगला है लोरेम। इसमें लोरेम है, देखा जाए तो इसमें 5 पैराग्राफ हैं, बस कोई छोटा कोई बड़ा है। पैराग्राफ को घटाना बढ़ाना हो यहाँ पे लिखना है। पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस को घटाना बढ़ाना है, वो भी कर सकते हैं। टोटल हमने 3 तरीके से पैराग्राफ लेना सीख लिया है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। 1 पैराग्राफ ले लिया हमने। अब इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे फाइल के बारे में। फाइल में यहाँ सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। इसमें हम अपनी फाइल को लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में जाकर क्लिक करना है और आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। हालांकि मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला है, 1 2 3 और एंटर कर दिया। रिपीट पासवर्ड 1 2 3 डालना है और एंटर करके इस यहाँ से फाइल को सेव जरूर करना है, तभी जाके उसको एक कोई पाथ बता देना है। फिलहाल मैं अभी डेस्कटॉप बता देता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ पे लिख दिया फाइल का नाम सर्विस और सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पर एक सर्विस नाम की फ़ाइल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, ये देखिए। तो मैंने यहाँ डाला 1 2 3 एंटर, ओपन हो गया। तो ऐसे आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। उसके बाद फाइल में जाते हैं, पासवर्ड हटाना है, यहीं पे जाना है और हमने इस पे एंटर कर दिया 0 करके। उसके बाद यहाँ पर न्यू दे रखा है। न्यू बताने की ज़रूरत नहीं, शॉर्टकट है Ctrl+N, और यहाँ पर से ब्लैंक पेज ले सकते हैं, या आपको और कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं इनमें से। ओपन में शॉर्टकट है Ctrl+O,
आपने यहाँ पर कोई और पहले आजकल पर्सनल में कुछ फाइल अगर ओपन की होंगी, बनाई होंगी, तो यहाँ पर रिसेंट फाइल में दिखाता है, ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सेव देखो, कंट्रोल N न्यू, कंट्रोल O ओपन, कंट्रोल S सेव। सेव की हुई फाइल की शॉर्टकट की है कंट्रोल S, आपको कंट्रोल S दबाना है और सेव हो जाएगी फाइल। उसके बाद है सेव एज। सेव की हुई फाइल को दोबारा सेव करने के लिए F12 करना होता है। यहाँ पर जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से F12 की बटन प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, सेव की हुई फाइल को दोबारा सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है प्रिंट। प्रिंट का यूज, कोई चीज़ प्रिंट करना हो तो हम पे क्लिक करो और कमांड दे दो, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखता है, अगर इसको आप जूम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, राइट साइड में जूम टू पेज, कितना जूम करना है आप यहाँ से कम कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्चुअल में हो जाएगा जैसा पेज होना चाहिए, फिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से क्लिक करेंगे, कमांड दे देंगे, प्रिंट हो जाएगा। कितने कॉपी चाहिए यहाँ पे कॉपी बताना है, जैसे कि मुझे 2 कॉपी चाहिए तो प्रिंट होके 2 कॉपी आ जाएंगी। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 कॉपी आएगी। यहाँ पर हमारे पास प्रिंटर कौन सा है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एडोब प्रिंटर से निकालना है, कैनवा से निकालना है, किससे निकालना है, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे और जिससे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट की सेटिंग है। हमारे पास पेपर जो हैं, जैसे कि 10 पेज हैं, 10 पेज में सारे पेज निकालने हैं तो प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक कर देंगे, सारे पेज प्रिंट होके आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये पहला ही पेज निकालना है, तो आप यहाँ पर जो भी पेज ओपन होगा उसके लिए आपको प्रिंट करंट पेज पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो इसमें नहीं, हमें कोई कस्टम करना है, जैसे कि पेज नंबर, टोटल 10 पेज हैं तो मैंने यहाँ लिखा है 1 पेज से लेकर के 7 पेज तक प्रिंट हो जाएं, तो मुझे इस टाइप से कुछ लिखना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले 1 प्रिंट करना है, फिर 7 प्रिंट करना है या 5 प्रिंट करना है, ऐसे तो इस तरह भी कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे 1 से 3 तक की ये चाहिए, उसके बाद 7 से 9 तक के चाहिए, इस टाइप से भी कर सकते हो। प्रिंट के लिए ऐसे कमांड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रिंट वन साइड, आपको एक तरफ प्रिंट करना है या दोनों तरफ प्रिंट करना है। हालांकि अगर आपके पास नॉर्मल प्रिंटर होगा तो उनमें चाहे ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपके पास से पेपर जब प्रिंट होके एक साइड से बाहर निकल के आएगा, दोबारा आपको फिर लगाना पड़ेगा। जो एक मल्टीपल प्रिंटर होता है ना, जो कि वो पेजों को वो अंदर ही अंदर फोल्ड कर लेता है। जैसे आपने प्रिंट दोनों साइड बता दिया कि हमें आगे और पीछे दोनों साइड करना है, तो फिर उसके लिए आपको ये पेज जो है वैसे कर देता है, अंदर ही अंदर फोल्ड कर लेता है। वो अलग प्रिंटर होते हैं उसमें। यहाँ पर एक साइड के लिए है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं। प्रिंट वन लिखा है ना, प्रिंट वन बोथ साइड, यानी कि एक ही चीज़ को प्रिंट करना है दोनों तरफ फ्लिप पेज पे। और यहाँ पर प्रिंट ऑफ बोथ साइड दे रखा है, यानी कि साइड सेम रहेगी पर अलग अलग प्रिंट करना है, तो वो सीधा सीधा पलट देता है पेज को। हालांकि ये जब प्रिंटर होते हैं तभी ज़्यादा समझ में आता है करके देखने में। तो चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेज दे रखा है, जैसे कि 10 फाइलें हैं इसमें, और उन 10 फाइलों की एक एक सेट तैयार करना है। मतलब कि कितने 3 सेट तैयार करने हैं, यानी कि 10 फाइलों के 3-3 पेपर निकलेंगे। तो आप कैसे निकालना चाहते हो, ऐसे करके पूरी फाइल पहले 10 के 10 पेपर पहले निकल जाएं, फिर 10 के 10 निकलें, फिर 10 के 10 निकलें, ऐसे 3 बार निकलें, या ऐसे हो कि एक पेज 10 बार मतलब 3 बार निकल जाए, फिर दूसरा पेज 3 बार निकल जाए, फिर तीसरा पेज, ऐसे 10 पेज 3-3 बार निकलें, ऐसे चाहते हो तो ये कर सकते हैं आप। इसमें पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। जैसे कि हम लैंडस्केप कर लेते हैं तो इस टाइप का, पोर्ट्रेट कर लेते हैं तो इस टाइप का। पेपर हमारा ज़्यादातर A4 साइज प्रिंट होता है तो हम A4 ले लेते हैं, या कुछ और चाहिए तो आप और भी बदल सकते हो। यहाँ पर दे रखा है मार्जिन। मार्जिन में आप जैसा भी मार्जिन चाहो, ये लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। इनको भी कम ज़्यादा करके आप अंदर यहाँ भी बता सकते हो कि हमें नैरो पेज प्रिंट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। और
आपको ऐसे चाहिए, अलग अलग यहाँ पे मार्जिन दे रखे हैं, बिल्कुल पतले से है तो ज़्यादातर नॉर्मल किया जाता है इसमें मार्जिन। ये बुक बनाने में ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें जैसे कि स्पाइरल करना हो या कटिंग करना हो, पंचिंग करना हो, उनके लिए पेज कटता नहीं है, तो इसके लिए नॉर्मल बेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए पेज को यहाँ पर कई पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 100 पैराग्राफ ले लिए। इन 100 पैराग्राफ के लिए टोटल हमारे पास पेज हैं, अभी देखो यहाँ पे लिख के आएगा स्टेटस में, टोटल 9 पेज हैं। अब प्रिंट करते हैं हम Ctrl+P, और यहाँ पर इसमें बताया है कि आप 1 पेज पर शीट में लेना चाहते हैं या 2 पेज पर शीट में लेना चाहते हैं। जैसे कि 2 पेज लेना चाहते हैं एक शीट में, या 4 पेज लेना चाहते हैं एक शीट में, तो उस तरह से प्रिंट होके आएंगे। टोटल तो हैं 9 पेज, पर जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट करते समय एक पेज में 4 चीज़ें आएंगी, यानी कि आपका ये 2 पेज में प्रिंट हो जाएंगे ये सारे। 4 दूनी 8 होते हैं, यानी कि एक पेपर में 4 पेज के प्रिंट हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शंस आ चुका है इसमें, आप ऐसा भी कर सकते हो। चलिए अभी हम फ़िलहाल क्लास हमारी लंबी ना हो तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।